व्यंजन किसे कहते हैं? देखो, यह आता है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं कि संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो क्या है व्यंजन से ही व्यंजन बनता है। कहने का मतलब है कोई व्यंजन उठा के दूसरे व्यंजन में मिला दिया गया और क्या है कि वो क्या है कि व्यंजन बन गया, उसी को ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि देखिए, हमने लिया कै, कै क्या है? व्यंजन है। प्लस हमने लिया शय, दोनों व्यंजन हो गए। अब इनको पूरा करने के लिए हम क्या है कि देखो किसी में भी बनता है तो ये क्या है कि इस प्रकार क्या है कि क्या बन गया? शय, मतलब आधा कै आधा शय और ए मिला तो ये पूरा हो जाएगा। इस प्रकार इसका वर्ण विच्छेद है, देखिए ध्यान से, इस प्रकार भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसको हलंत लगाएंगे तो ये ए बन जाएगा। इस प्रकार क्या है कि ये क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। आगे देखिए, अब ये क्या बन गया? देखिए, त्रै, तय मिला, रे मिला और ए है, रे में मिल गया। और ये जो ऐसे मुड़ता है वो तो तय है और नीचे लग रहा है वो क्या है कि इस प्रकार है। अब देखिए, जय, जय है, ए है और ए, इनको मिला के क्या है? जय बन गया। इसको हम क्या है कि इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे तो क्या है कि जय बोलेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं ये, काफी क्या है कि रूटीन में बोला जाता है कि संज्ञा, संज्ञा नहीं होती है, ये होती है संज्ञा, संज्ञा। इस प्रकार क्या है कि ये दिया गया है। और फिर आखिरी में आता है शय और ये आता है आपका श्रय। ये जो है वो तो ये है और नीचे जो खींच दिया वो श्रय है। इस प्रकार इसको क्या है कि संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त शब्द भी होता है एक, ठीक है ना, संयुक्त शब्द भी होता है। वो किस प्रकार आता है? जैसे कि देखिए, विद्यालय, द्यूबू, जो क्या है कि ये आधे काफी बार इस प्रकार भी आपने देखे होंगे लगे हुए। ये इसमें नीचे लगाया, इनको संयुक्त शब्द कहते हैं। इस प्रकार क्या है कि आपका ये प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, इसका आंसर। अब कहते हैं द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं? द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन उसे कहते हैं जो एक जैसे व्यंजन आपस में नजदीक हों, आपस में मिले हों, उनको द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कि मक्का, जैसे कि देखो एक जैसी, मतलब आपस में एक जैसा ही हो, सेम हो, वो क्या है कि आपस में मिले हों, क्योंकि आधा कभी भी होगा आपस में मिला होगा। तो क्या है कि ये दोनों क्या हैं? द्वितीय व्यंजन हैं। इस प्रकार ये है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम और भी शब्द लिख सकते हैं, पक्का है, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है, काफ़ी शब्द आते हैं वो इस प्रकार इसमें आपस में मिले होते हैं, तो इसको द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अब मैं इसका टॉपिक उठाता हूँ आपका रेफ का। रेफ, रेफ किसे कहते हैं? रेफ कहते हैं आधे रे को, इसका हम चिन्ह भी बता सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। आधे रे को रेफ कहते हैं। अब रेफ इस प्रकार दिया गया है तो आधे रे को रेफ कहते हैं। और इसका प्रयोग क्या है कि काफ़ी शब्दों में, काफ़ी उसमें होता है। तो ये क्या है कि हम उसके ऊपर लगाते हैं, इसके शब्दों में, जैसे कि आशीर्वाद। क्योंकि क्या है कि काफ़ी क्या है कि बच्चे हैं इसको लिखते समय
गलत लिखते हैं इस प्रकार से। परंतु आप बच्चों ध्यान रखना, पहले इसको बोलो। यदि शुद्ध बोलोगे तो शुद्ध लिखा जाएगा, जैसे कि आशीर्वाद वाद, इसमें आशीर्वाद कभी नहीं बोला जाता है। इस प्रकार क्या है कि आप गलत कर देते हो, और क्या है कि ये ऊपर लगाया जाता है। देखिए इस प्रकार से। तो क्या है, काफी ऐसे शब्द हैं जैसे कि तात्पर्य, ठीक है ना, तो इसको रेफ कहते हैं। अब कहते हैं कि आधे रह को और भी दो तरीके से लगाया जाता है, तो वो किस प्रकार है, देखो इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से, मतलब नीचे। अब कहता है कि ये तो क्या है कि जो वर्ण होता है उससे पहले लगाया जाता है, परंतु यहाँ क्या है कि ये पूरा होता है, परंतु लगाने के काम में इस प्रकार लगाया जाता है, क्योंकि इसमें पाई का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि जिस शब्द में पाई लगी हो या जिस वर्ण में पाई लगी हो, उसमें जो रह है वो नीचे लगाया जाता है। तो नीचे लगाने से क्या है कि वो जो वर्ण होता है वो आधा हो जाता है। कौन सा, ये, ठीक है ना, इसमें आधा है। अब इस प्रकार लगाया जाता है। एक और प्रकार से जिसमें पाई नहीं होती, पाई तो समझ गए ना, पाई क्या होती है, पाई ये होती है, जैसे कि गै में ये पाई है, और भाई घै में ये पाई है। इस प्रकार से क्या है कि पाई होती है। और बिना पाई वाले वर्ण जो होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं, बिना पाई वाले वर्ण कौन से होते हैं, है, है, ये बिना पाई वाले वर्ण है। मतलब इसमें जो मैंने कहा रह भी बिना पाई का ही है, जैसे कि ये डंडी नहीं होती है, इसी को पाई कहते हैं, ठीक है ना, इसको पाई कहते हैं। अब इसमें कैसे लगाया जाएगा, इसमें देखो जैसे कि हमने लिखा ट्रक, तो इस प्रकार क्या है रह का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और यदि आपने ध्यान देना, यदि आपने ऐसा कर दिया तो ये गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि क्या है, ये तो इसको आधा करने के लिए है, आधा हो जाता है, इससे ये रह नहीं लगेगा। इसमें लगाना है तो आप इस प्रकार लगा सकते हो, जैसे कि ड्रम, ठीक है ना, ड्रम। तो इस प्रकार से आपका ये तो हो गया रे। अब कहते हैं कि नुक्ता किसे कहते हैं, नुक्ता, नुक्ता का चिन्ह होता है, देखिए बिंदु, परंतु किस प्रकार के बिंदु, आप कहोगे सर अनुस्वार भी क्या है, अनुस्वार भी क्या है कि भाई चिन्ह होता है, अनुस्वार क्या है कि ऊपर चिन्ह लगाया जाता है। अब नुक्ता होती है ऐसे, इस प्रकार लगाया जाता है, मतलब फै का, जय का, कै का, इस प्रकार से इसको नुक्ता कहते हैं। ये क्या है कि अंग्रेजी और क्या है कि उर्दू फारसी शब्दों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अंग्रेजी का शब्द है जीरो, फारसी का शब्द है जज, इस प्रकार क्या है कि ये जज, इस प्रकार जैसे कि राग, इस प्रकार क्या है इसको नुक्ता कहते हैं, इस पर जोर लगाया जाता है। थैंक